हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के अभी 4:45 बजे हुए हैं। तो 4:30 बजे मैं जग गई थी, लेकिन जगने के बाद थोड़ा सा मुझे नाश्ते की तैयारी करनी थी और इसके बाद मैं जाऊँगी मॉर्निंग वॉक पे। तो यहाँ पे मैंने चना दाल ले ली है 1 कटोरी और इसको मैंने भून लिया है ब्राउन होने तक। और भूनने के बाद ना इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि ये फूल जाए। और ये सूजी है रवा, तो इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका घोल बना के ढक के रख देंगे। तो ये बस फूल जाएगा, क्योंकि मुझे आज इसकी इडली बनानी है और चना दाल की चटनी। तो बस ये सारी तैयारियां करके और मैं चली गई थी मॉर्निंग वॉक पे। उसके बाद मैं आ जाती हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं बनाने के लिए। तो दाल भी फूल गई थी अच्छे से और इसको चलिए धुल करके और चटनी बनाएंगे। तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और चना दाल को बारीक पेस्ट बना लिया है, जैसे चटनी होती है उस तरीके से। और ऐसे बारीक पेस्ट करके चटनी हमारी रेडी हो गई है। साथ ही मेरी सब्ज़ी भी बन रही है एक तरफ। और यहाँ पर ना चटनी में मैं थोड़ा सा दही ऐड कर रही हूँ, आधा कप के लगभग, ज़्यादा नहीं। और दही ऐड करने के बाद इसमें नमक ऐड कर दिया है और अब इस पर लगाएंगे तड़का। तो तड़का जीरा, राई और थोड़ी सी हींग के साथ लगा रही हूँ। करी पत्ता भी नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं ज़रूर ऐड करती। तो अभी सूख गया है ना पेड़ मेरा, तो इसलिए यहाँ पर बिना करी पत्ता के ही इस पर मैं तड़का लगा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं चटनी में तड़का लगा रही हूँ। और चना दाल की चटनी ना अच्छी लगती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो मैं इडली के साथ हमेशा चना दाल की चटनी ही बनाती हूँ। तो कुछ इस तरीके की है। और सांभर ना ज़्यादा बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए मैं चटनी ही बना रही हूँ। तो देखिए चना दाल की चटनी रेडी हो गई है। और यहाँ पर अब बनाते हैं इडली। तो ये जो घोल मैंने सुबह रेडी किया था ना, इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच के लगभग, और नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो जैसे ये थोड़ा सा फर्मेंट हो जाएगा तो इसे फिर पकने के लिए रखेंगे। तो ये इडली स्टैंड है, इडली मेकर, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और चलिए अब इसे रख देते हैं, तो पक जाएगा ये। तो मैंने ना सब्ज़ी भी बनाई थी, और सब्ज़ी ये अरवी की है। अरवी को मैंने रात में ही बॉईल कर लिया था, और ताकि मुझे सुबह देर ना हो, क्योंकि आज 16 अगस्त है ना। तो आज बच्चों की छुट्टी है, बच्चे घर पे ही रहेंगे, लेकिन हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो उनको टिफ़िन में देने के लिए मैं ये सब्ज़ी बनाई हूँ। और बाकी जो ये इडली बनी हुई है, तो ये नाश्ते के लिए है। तो देखिए यहाँ पर इडली बन गई है। और रवा इडली बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बनती है। तो अगर आप अपने बच्चों को टिफ़िन में देना चाहते हैं कुछ अच्छा, कुछ हेल्दी और झटपट बनने वाला, तो रवा इडली बहुत ही अच्छी होती है। तो जल्दी बनकर रेडी हो जाती है, इसको ज़्यादा फूलने के लिए टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट में भी हो जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। और मैं अभी थोड़ा सा ही बना रही हूँ मेरे लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, तो उनके लिए मैं बाद में बनाऊँगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट इडली तैयार हो गई है। और ये है मेरी सब्ज़ी अरबी की। तो आज ना मैंने पानी नहीं ऐड किया है, आज सूखी वाली बनाई हूँ और साथ में पराठे बनाए हैं। तो चलिए हस्बैंड का टिफ़िन रेडी कर देते हैं और उनको बाय बाय बोल करके ऑफिस भेज देते हैं। तो बस हस्बैंड चले गए हैं और मैं भी लग गई हूँ। और ना आज कपड़े धुलने थे, जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, कुछ कपड़े निकले हुए थे और थोड़े से बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म थी। तो परसों मैं नहीं धोई थी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इसको ऐसे ही रख दी थी मशीन में डाल करके। और चलिए अब मशीन में कपड़े डाल देते हैं। तो पहले वाइट वाले कपड़े डाल देंगे। और आज मशीन में सुबह नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा जल्दी लग रहा था कि जल्दी से नाश्ता बन जाए, और इसके बाद जो भी काम है मैं अपने बाद में निपटाऊंगी, ताकि हस्बैंड को लेट ना हो। नहीं तो मेरे जितने भी ज़्यादा ज़रूरी वाले इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना, मैं उनको पहले निपटा लेती हूँ।
चाहे वो कोई भी हो। मुझे ऐसा लगता है जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले करना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर टाइम रहता है तो मैं सुबह ही घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद नहा के खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, जो भी करना होता है। और अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं पहले अपना किचन का काम कर लेती हूँ, फिर बाकी जो घर का काम है वो करती हूँ, ताकि हस्बैंड को लेट ना हो, बच्चों को लेट ना हो। तो इस तरीके से जैसे मेरा टाइम होता है मैं उस तरीके से काम करती हूँ। और ऐसे ही होना चाहिए, काम अपने हिसाब से करना चाहिए, किसी का देखा दाखी नहीं करना चाहिए कि सामने वाला कैसे कर रहा। तो इसलिए अपने हिसाब से सारे काम करने चाहिए, अपने घर की जैसी सिचुएशन होती है उस टाइप से। तो यहाँ पर मैंने कपड़े लगा दिए हैं मशीन में और अब आ जाते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग करने के लिए। तो बेडरूम को क्लीन करेंगे और बच्चों की आज छुट्टी है तो अपना टीवी के पास ही बैठे हुए हैं। तो ये बच्चों का स्टडी टेबल है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ होता है, तो मैं इनको बोलती हूँ कि रख लो। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखते हैं, लेकिन वो बीच बीच में आकर के ना फिर से अपना कुछ कुछ देखते हैं और फिर फैला के चले जाते हैं। तो बस यहीं पे थोड़ा सा मैं क्लीनिंग कर दूँगी, सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगी। और देखिए आ जाते हैं इस रूम में, तो आप देख ही सकते हैं बच्चे कैसे पूरे ध्यान से टीवी में इनकी नज़र है। और बस इनका यहीं पर निकलेगा आज का दिन। और टीवी मिल जाए बच्चों को बस, और क्या चाहिए। तो नाश्ता वगैरह कर लिए हैं और अपना टीवी देख रहे हैं और मैं भी चलिए अब कर लेती हूँ घर की सफाई। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपना सुबह के 5 बजे से लेकर 11 बजे तक का बिज़ी रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि जिसमें बहुत सारे काम होते हैं घर के। तो लगभग 11 बजे तक के ना जितने भी काम होते हैं वो सभी के यहाँ होते हैं। इस तरीके का सभी के घर में होता है, सुबह ब्रेकफास्ट बनाना और हस्बैंड को ऑफिस, बच्चों को स्कूल, जो भी काम होते हैं, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा, कितने सारे काम होते हैं। तो मैं किस तरीके से चीज़ों को करती हूँ तो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ आज का ये वीडियो, मॉर्निंग बिजी रूटीन। और इतने में ना सारे काम हो भी जाते हैं, लगभग 11 बजे तक आराम से मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर झाड़ू लग गया है मेरा। इसके बाद मैंने कर ली है किचन की क्लीनिंग। और आज बर्तन भी ज़्यादा ही थे, क्योंकि 2 तरीके का जैसे बनता है ना नाश्ता, तो बर्तन भी बहुत सारे निकल आते हैं। तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो किचन को क्लीन करने के बाद मैं भी बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। और आज मेरे बच्चे भी घर पे हैं ना, तो थोड़ा सा मुझे उनको भी देखना पड़ता था। तो बच्चे इतने छोटे नहीं हैं कि उनको उस तरीके से देखना पड़े, ध्यान देना पड़े। बस यही है ना कि दोनों मेरे बच्चे जो हैं झगड़ा करने लगते हैं, तो बहुत मतलब परेशान करने लगते हैं। तो आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, तो फिर मुझे बीच बीच में काम छोड़ कर के जाना पड़ता है। तो बस यही है बच्चों का। और तो बाकी सब कुछ बच्चे अपना कर लेते हैं, बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो झगड़ा बहुत करते हैं। तो देखिए किचन का भी सारा काम हो गया। और कपड़े जो भी थे ना, मैंने कपड़ों को भी धुल लिया है। काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, तो धुलने से ज़्यादा मुझे ना कपड़ों को सुखाने की टेंशन हो जाती है, क्योंकि धूप निकलती है और फिर छाया हो जाता है। तो बस वही आकर के अपनी बालकनी में जितने भी कपड़े इस पे आएंगे ना, तो उतने मैं फैला दूँगी, और जितने नहीं आएंगे तो उनको ऐसे ही बाथरूम में टंगे रहने दूँगी। फिर रात में मैं फ़ैन के नीचे डाल देती हूँ तो सूख जाता है। और अगर नहीं भी सूखता है तो मैं अगले दिन फिर से उन कपड़ों को बालकनी में फैला दूँगी, तो फिर अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ सुबह के कपड़े डले हुए थे, तो उनको मैंने निकाल लिया है। और सारे कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं भी आ जाती हूँ। तो देखिए मैंने अपने मंथली ग्रॉसरी मंगाई हुई है, और मैं क्या क्या मंगाती हूँ तो वही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ना, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये है जैगरी पाउडर और कोलगेट बिस्किट है, और ये मेरे बेटे की फेवरेट है। तो ये सारी चीज़ें मंथली ग्रॉसरी अभी आई हुई है, कल ही आई है, तो मैं इसको ऐसे ही रखी रहने दी थी। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और बहुत थोड़ी सी चीज़ें मैं मंगाती हूँ, ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, जैसे 1 महीने के हिसाब से ही रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता कि वो 1 महीने तक चले, थोड़ा सा पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो जानबूझ के हम लोग कम मंगाते हैं, क्योंकि चीज़ें अभी बारिश का टाइम है ना, तो ख़राब हो जाती हैं। तो ख़राब होने से अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें
यूज़ करें। और इसमें ऑयल भी है, दोनों सरसों रिफाइंड। तो चलिए इन सभी को डिब्बों में भर के रख देंगे, सारे जो कंटेनर है मेरे। तो मैं इनको पैकेट से निकाल नहीं रही हूँ, सीधा पैकेट को ही इन कंटेनर में भर के रख दूँगी। तो कुछ इस तरीके का ऐसे ही मैं रखती हूँ अपनी ग्रॉसरी, और जब भी मुझे यूज़ करना होगा तो मैं ऐसे ही पैकेट्स को निकाल के यूज़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी ना 11 बज गया है और इसके बाद मुझे लंच बनाना है। तो चलिए आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।